ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 6 से 12 जून का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है, क्योंकि जो वास्तविक इस समय स्थिति आपकी होगी वह आपकी दशा, अंतर्दशा, अपनी आपकी परमानेंट कुंडली में ग्रहों की स्थिति, गोचर, इन सबको मिला के होगी। राशिफल में जब हम बात करते हैं तो हम केवल गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है उसको देख करके बात करते हैं। तो इसको सामान्य आधार पर माने। कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कोई बहुत विषम परिस्थिति हो या कोई आवश्यक जो है वो स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो ऐसे में चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं, मेरे दर्शक, वो मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से परामर्श ले सकते हैं। इस माह के अंत से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, तो नवरात्रि में जो लोग नवरात्रि से संबंधित, माँ भगवती से संबंधित अनुष्ठान पूजा कराना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट के माध्यम से उसकी बुकिंग करा सकते हैं। अब एक एक करके राशियों का हाल जानेंगे, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि आलस्य और प्रमाद से दूर रहना चाहिए। हालांकि इस समय बहुत कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए करियर के मामले में बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ कम हो रही है और कहीं न कहीं उसमें आपके अंदर शिथिलता जो है वो हो, इसकी संभावना है। तो शिथिल अगर होंगे इस समय तो मुझे लगता है कि थोड़ा नुकसान होगा और जो है वो काम में रुकावट महसूस होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। यह समय जो है वो ज़मीन जायदाद, रियल इस्टेट में कहीं स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए काफ़ी शुभता लिया हुआ है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आय में वृद्धि अभी बनी रहेगी, हालांकि थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस होना शुरू होगा क्योंकि इस सप्ताह में शनि जो है आपके आय स्थान पे वक्री हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं महसूस होगी और उसमें निरंतरता बनी रहेगी। तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। शिक्षा के मामले में थोड़ी बहुत सफलता, और जैसा मैंने कहा कि स्थायी संपत्ति लेने के लिए भी अच्छा समय है और इस सप्ताह में अगर कोई सेल करता है तो कुछ रिटर्न भी अच्छा मिले, इसके भी संकेत हैं। कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से समय सामान्य बना हुआ है, बहुत उतार चढ़ाव उसमें नहीं है। महत्वाकांक्षाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। कामेच्छा प्रबल रहेगी इस समय। विवाह इत्यादि के लिए भी आपके लिए योग इस समय बना हुआ है, झटके से जो है आपकी बातें बन सकती हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अब वृषभ वालों की बात किया जाए। वृषभ वालों के लिए अभी थोड़ा परिश्रम और आवश्यकता है। अचानक स्थान परिवर्तन या कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन की सूचना आपको मिल सकती है। कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि है। व्यापारी वर्ग के लिए धन और जो है वो व्यापार में वृद्धि का बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में अचानक छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। संगत को लेकर के सावधान रहें, क्योंकि कुछ ऐसी मित्रता हो सकती है जो आपको बाद में चल करके परेशान करे। और जो आपकी वाक्पटुता है, निर्णय शक्ति है, वो इस समय काफ़ी अच्छी है। यात्राओं में कष्ट का योग है। सुदूर यात्रा या कहीं यात्रा करते हैं तो उसमें किसी चीज़ के खोने का भय और कष्ट का जो है भय उत्पन्न आपको हो सकता है, परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सा यात्रा के दौरान सावधान रहें। माता की सेहत का ध्यान रखें। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें कुछ बाधा आप महसूस इस समय कर सकते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों में थोड़ी बहुत परेशानी का योग बना हुआ है। शत्रु इत्यादि होंगे तो परास्त होंगे, लेकिन एलर्जी से संबंधी समस्या कुछ लोगों को जो है वो परेशान कर सकती है। तो कुल मिलाकर के कैरियर, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता का योग है। तो कैरियर और शिक्षा के लिए तो बहुत ही बढ़िया सप्ताह आपका दिखाई दे रहा है। यात्रा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पद प्रतिष्ठा में अचानक कुछ कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का योग बना हुआ है। मिथुन वालों के लिए देखूं तो सुदूर से लाभ का योग है। यात्राएं लाभकारी होंगी और यात्राओं से आपको जो है वो यात्राएं सुखद और लाभ देने वाली हैं। पद प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि, कार्यस्थल पर अच्छा सम्मान आपको प्राप्त होगा। भाग्य भरोसे जो कोई काम होगा अचानक, उसमें थोड़ी बहुत रुकावट। शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी हानि का योग इस समय बन रहा है। करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ अनबन या मनमुटाव हो सकता है कि उन्हें बिना अपनी इच्छा के आपको सपोर्ट करना पड़े या उनके ऊपर धन खर्च हो, इसके संकेत भी इस समय मिल रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको बहुत अधिक सफल जो है प्रयास करना होगा। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा अपना विशेष ध्यान इस समय रखना चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो रहा है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल बना हुआ है, बहुत शुभता लिया हुआ है। तो अगर
आप विवाह के योग्य हैं, कोई बात चल रही है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कर्क वालों के लिए देखा जाए, कर्क वालों के लिए थोड़ी भाग्य पक्ष का साथ है, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र पर कुछ न कुछ मानसिक अशांति, झुंझलाहट, उलझने बनी रहेंगी। अचानक पद प्रतिष्ठा कोई बढ़ने वाली थी, कोई चीज़ बढ़िया मिलने वाली थी, उसमें कुछ हद तक रुकावट या उसमें अचानक कोई परिवर्तन, संशोधन जो है आपके लिए हो सकता है, जो कुछ समय तक के लिए आपको परेशान या निराश कर सकता है। यदि इस समय शनि की दशा या राहु की दशा, अंतर्दशा चल रही हो तो थोड़ा सा अपने मान सम्मान को लेकर के भी सतर्क रहिएगा। कार्यस्थल पर बिना वजह के आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए यह समय बहुत अनुकूल है, भाग्य का बहुत साथ है, इसलिए डूबेंगे नहीं, किसी न किसी प्रकार से निकल जाएंगे। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, अपने ऊपर धन खर्च होगा और विपरीत परिस्थितियों में भी न तो आप धैर्य खोएंगे, न आपकी वाणी दूषित होगी, यानी आप सिचुएशन को संभालने में समर्थ होंगे। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, तो आप उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए समय ठीक है, भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए अच्छा योग इस समय बना हुआ है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए देखूं तो इस समय मान सम्मान में तो अच्छे वृद्धि का योग है, लेकिन भाग्य जो है वो स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगी, कुछ न कुछ रुकावट डालेगी। सुदूर से, विदेशों से कहीं आयात निर्यात का जिनका काम हो, यात्राओं से संबंधित काम हो, उनको अच्छा लाभ इस समय मिल सकता है। प्रवास के लिए अच्छा समय है, कहीं दूर जा करके यात्राओं से आपको लाभ का योग बनना हुआ है। व्यापारी वर्ग को अचानक इस समय दूसरों से धन प्राप्त हो जाएगा, यदि कहीं किसी से पार्टनरशिप वगैरह करना चाह रहे थे तो अचानक जो है आपके पक्ष में चीज़ें जाएंगी, उस दृष्टिकोण से अनुकूलता है। इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा छोटी मोटी यात्राओं से लाभ, लेकिन करीबी लोगों से वैचारिक मतभेद या तेज विवाद हो सकता है, कोई छोटे मोटे संबंध छूट भी सकते हैं। वैवाहिक जीवन को भी संभालने की जरूरत पड़ेगी। सप्ताह के प्रारंभिक हिस्से में थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपका आत्मबल काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ का योग है और संतान के कारण सुख की अनुभूति होगी, ऐसे योग इस समय बने हुए हैं। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी कार्य क्षेत्र में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और बुद्धि के बल पर आप अपने कार्य व्यापार को बढ़ाएंगे। इस समय थोड़ा सा आय के मामले में थोड़ी रुकावट महसूस अवश्य करेंगे, या हो सकता है कि पैसा जरूरत से अधिक खर्च हो, लेकिन व्यस्तता भी खूब रहेगी। तो व्यस्त रहने वाला सप्ताह है, आपको यह सप्ताह व्यस्त रखेगा और आय भी होती रहेगी। चूँकि सप्तम भाव पे इस प्रकार का प्रभाव है कि आय होगी लेकिन बचत नहीं हो पाएगी, यानी धन खर्च होता रहेगा, तो इनकम से संबंधित कुछ तनाव आप महसूस कर सकते हैं। बुद्धि के बल पर स्वयं से लिया हुआ निर्णय सार्थक होगा, दूसरों के भरोसे निर्णय ना लें। यात्राओं से लाभ का योग है और यात्राओं से भाग्योदय होगा, तो अगर कहीं जाना है तो आप जाइए, उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, वो शुभता लिया हुआ है। और सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राओं का भी योग इस समय बन रहा है आपके लिए। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है और बहुत शुभता लिया हुआ समय है। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ और संतान के कारण भी मन प्रसन्न और कुछ न कुछ लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो थोड़ी शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत भटकाव आए और संतान से मन अशांत हो, इस प्रकार का योग है। मन विचलित होगा, इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी, काम लेकिन उस हिसाब से बनेगा नहीं, क्योंकि भाग्य पक्ष भी बहुत सहयोगी नहीं है और जिनके भरोसे आप काम कर रहे होंगे वहाँ से आश्वासन मिलेगा लेकिन काम नहीं होगा। तो बहुत अधिक आश्वासन के भरोसे ना रहें, अन्यथा निराशा हाथ लगेगी। कर्ज इत्यादि लेने के पक्ष के लिए प्रयासरत हैं तो वो सुगमता से हासिल हो जाएगा, लेकिन कर्ज लेकर व्यापार में धन इस समय ना लगाएं, अन्यथा हानि निश्चित है लगभग। स्थान परिवर्तन या यात्राओं से छोटे मोटे लाभ का योग है। मन विचलित हो सकता है सप्ताह के मध्य में और मन अशांत हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रखना है। महत्वाकांक्षाएं और इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, अन्यथा वो और दूसरों के भरोसे काम मत करिए, अन्यथा आपको उसमें कुछ न कुछ दिक्कत होगी। पेट से संबंधित समस्या और कुछ लोगों को आँखों से संबंधित समस्या जो है वो परेशान कर सकती है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा सप्ताह है। तो जो लोग इस समय कोई प्रतियोगिता कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। आप कार्य क्षेत्र में भी दबदबा बना रहेगा आपके लिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी विशेष समय है, जो लोग अगर कुछ अपना आप व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो आप करिए। इस समय जो है अनुकूल है। इस समय में आपको
उच्च अधिकारी, अपने से प्रभावशाली लोगों का साथ, धन का आगमन और अपनी आय के बल पर व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा अवसर बना हुआ है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस हो सकती है या किसी परिस्थितिवश दूर होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जमीन जायदाद बेचने के लिए समय अनुकूल है, उससे आपको धन बेहतर मात्रा में प्राप्त होगी। आपका जो धन और समय है वो शुभ कार्यों में खर्च होगा, इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए बड़ा शुभ समय है। इस समय भूमि, भवन, वाहन में निवेश के लिए अच्छा समय है। घर में कोई मांगलिक कार्य, पारिवारिक जीवन में शुभता और प्रसन्नता का योग इस समय बना हुआ है। करीबी लोगों के साथ जो है आपका संबंध बनेगा और करीबी लोगों के ऊपर धन भी आपका खर्च होगा। आय में थोड़ी बहुत कठिनाई और बाधा महसूस कर सकते हैं। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं, इसलिए भाग्य भरोसे कोई चीज़ ना लगाएं। कार्य व्यापार में थोड़ी बहुत कठिनाई, रुकावट या आय में कमी महसूस आप कर सकते हैं। किसी नए व्यापार को प्रारंभ करने के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को इस समय कर्ज ना दें, अन्यथा उसके वापस आने की संभावना कम रहेगी। और संतान के कारण हो सकता है कि कुछ मन जो है आपका अशांत हो और संतान के ऊपर धन खर्च हो, इसकी संभावना भी दिखाई दे रही है। मकर वालों की बात किया, जब मकर वालों के लिए पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है, पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि का बोध हो, ऐसे संकेत हैं। लेकिन कार्यस्थल पर वैसे ही बहुत अच्छे लाभ का योग बना हुआ है। अचानक कीर्ति में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग इस समय बना हुआ है। स्वयं के बल पर लिए हुए निर्णय से आपको लाभ होगा और प्रसन्नता होगी। संतान के कारण कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में तर्क शक्ति अच्छी होते हुए भी, दिमाग तेज होते हुए भी अपेक्षित परिणाम नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, वहाँ कुछ कठिनाई है। आपका जो आपकी एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा हुआ है। अच्छे लोगों का साथ आपको मिलेगा और अच्छे लोगों की सलाह आपको प्राप्त होगी। धन प्राप्ति में थोड़ी बहुत कठिनाई या अपने ऊपर धन खर्च हो, इसकी संभावना अधिक है। थोड़ा सेहत का ध्यान इस सप्ताह के प्रारंभ में रखिएगा। हो सकता है कि छोटी मोटी समस्या स्वास्थ्य के मामले में परेशान कर दे और वाहन इत्यादि चलाते समय भी विशेष सावधानी रखनी है। कोई वाहन या संपत्ति से संबंधित अभी अनुबंध ना करें, वो आपको उलझा सकता है। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय कुछ रिवर्स डिसीजन आप ले सकते हैं। हो सकता है कि आप जो पीछे सोच करके एकदम निर्णय ले रहे थे वो आप उसका निर्णय उसके विपरीत लें, या परिस्थितियां जैसा आप सोच रहे थे जिस राह पे जाने को, उस राह पे न जा करके कोई यू टर्न आपको लेना पड़े अपने कार्य व्यापार से संबंधित, इस तरह का योग बना हुआ है। बावजूद इसके कार्य क्षेत्र में कुछ सफलता का योग, बड़े लोगों का सहयोग, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए सोच समझकर जो है वो डिसीजन मुझे लगता है लेंगे। और शायद ये सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन ही कारण होगा कि हो सकता है कि पीछे के लिए हुए निर्णय आपको इस समय गलत लगें, कि मैं गलत दिशा में जा रहा था, मुड़ जाऊं। संबंधों को लेकर बेहद सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपको कहीं छोटे मोटे धोखे का आसार जो है वो बना हुआ है। तो संबंधों को लेकर सतर्क रहें। अनावश्यक या नए लोगों से, अपरिचित लोगों से, बिल्कुल नए संबंधों में बहुत गहराई से पड़ने की आवश्यकता इस समय नहीं है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें छोटी मोटी यात्राएं और स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं। मीन वालों की बात करूं तो थोड़ा भाई धन संपत्ति सोच समझ कर खर्च करिए। बिना सोचे समझे धन खर्च होगा, भावुकता में धन खर्च होगा, आवेश में धन खर्च होगा। तो बचत के लिए अच्छा सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पद प्रतिष्ठा और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। दूसरे लोगों से मदद, अपने से उच्च अधिकारियों से मदद, अच्छे गुरु की संगत, पिता का सहयोग और पिता के कारण मन प्रसन्न होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी का कोई काम रुका हुआ होगा, वो बनेगा। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कमर इत्यादि से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। भाई बहनों का अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। यात्राएं जो है वो सुदूर की यात्राओं का योग बन रहा है और वो लाभकारी होंगी, आपको भविष्य में स्थिरता देगी। इस समय थोड़ा बहुत यात्राओं में, यात्रा के दौरान कष्ट का योग है, लेकिन यात्रा का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर इस समय मिलेगा। बहुत शुभता लिया हुआ समय है, वो आपको करना चाहिए। संतान पक्ष से शुभता है और बहुत से लोग जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनको संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ समय इस समय बना हुआ है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा।
पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।